Good morning, all of you. Uh, I am Archana. I am a assistant teacher of primary school Udanpur block Kadora डिस्ट्रिक्ट जालौन। इस समय मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसके कारण मुझे CCL लेनी पड़ी है और मैं घर पे हूँ। मेरे बच्चे जो स्कूल के हैं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो अभी काम ख़त्म करके मैं आई हूँ। घर का जो काम था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए एक वीडियो बनाती हूँ। लेसन 17 है, आई लव माई इंडिया। तो पहले तो मैं अपने स्कूल के जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं सभी को बहुत ढेर सारा प्यार दूँगी और मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो फिर आज हम घूम के आते हैं। कहाँ? तो पूरे इंडिया को घूमेंगे। ठीक है बच्चों? तो इसी बात पे हम बोलेंगे आई लव माई इंडिया। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करती हूँ, माई इंडिया अपने इंडिया से। तो यहाँ पर आई की जगह हम सब मिलके बोलेंगे वी लव माई इंडिया। हम अपने भारत देश से प्यार करते हैं। ओके बच्चों? तो मैं लिख के दिखाऊंगी, इसे आप भी लिखेंगे। जो हमारा लेसन है वो हमसे क्या कह रहा है और हम पूरे देश को क्या कहेंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है? जो लेसन है उसका नाम है आई लव माई इंडिया और हम सब मिलकर बोलेंगे वी लव माई इंडिया। ओके बच्चों? ऐसे देखिए, आई लव माई इंडिया, ये हमारे लेसन का नाम था और हम सब मिलके क्या बोल रहे हैं वी लव माई इंडिया। हम सभी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए, तो हम पहले इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया कैसी है। तो देखिए ये बच्चे कितने खुश हो रहे हैं और ये साथ में सरदार जी भी बहुत खुश हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आते हैं। पहली लाइन दी हुई है इंडिया। इंडिया क्या है? हमारा देश है। तो डेली का जो एक क्वेश्चन होता था कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, तो क्या नाम है? इंडिया। इज माने है, आवर मीन्स हमारी, आवर मीन्स हमारी। मैं लिखती जाऊंगी। यहाँ पे बड़ा बड़ा सा मेरे पास एक स्लेट है, उस पर लिखा है मैंने। कैसे लिखा है? OUR। OUR मीन्स हमारा, आवर। आवर मीन्स हमारा। ठीक है? फिर से लिख दूँ इसको, OUR। आवर मीन्स हमारा। ठीक है ना? तो इंडिया इज आवर और इंडिया हमारी क्या है? यहाँ पे हमारी या हमारा दोनों आ सकता है आवर के लिए। ठीक है? और हम अपनी इंडिया को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? माँ। तो हमारी यूज करेंगे। ठीक है? आवर का मतलब क्या होगा? हमारी। ठीक है? यहाँ पर तो इंडिया इज आवर मदरलैंड। तो इंडिया हमारी, मदरलैंड मीन्स होता है, मदर मीन्स माँ, तो मदर मातृभूमि, लैंड मीन्स भूमि। तो जो इंडिया है वो हमारी क्या है? मातृभूमि है, माँ जैसी। मतलब ये हमारी सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। तो इसे हम बोलेंगे इंडिया इज आवर मदरलैंड।
इंडिया इज आवर मदरलैंड। ओके बच्चों, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ, इंडिया इज IS आवर OUR मदरलैंड। मदर मीन्स क्या होता है, माँ, लैंड मीन्स जमीन या भूमि। जमीन की पर्यायवाची क्या होंगी, जमीन की पर्यायवाची भूमि भी होती है, ठीक है, भूमि, ठीक है, भू। देखिए लैंड, लैंड मीन्स जमीन या भूमि। तो मदर मीन्स माँ, मदर मीन्स क्या होगा, माँ, माँ, या क्या लिख सकते हैं, मातृ में, ठीक है, ये हो गया। तो मातृभूमि, इंडिया इज आवर मदरलैंड। तो इंडिया हमारी क्या है, मातृभूमि। भारत हमारी मातृभूमि है। इट इज मीन्स है, वेल नोन। हम मतलब ये अच्छे से जानती है, नोन मीन्स जानते हैं। फॉर इट्स सोशल, फॉर रिलीजियस इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता, एकता। मतलब कि ये अपने जो सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए जानी जाती है। तो हमारी जो मातृभूमि है वो अच्छे से किस बात के लिए जानी जाती है, वेल नोन। वेल मीन्स होता है अच्छे से, नोन मीन्स जानते हैं। इट इज़ वेल नोन, इसे हम अच्छे से जानते हैं। फॉर इट्स सोशल, सामाजिक, हम सभी एक समाज का क्या है, हिस्सा हैं। और हम सभी लोगों को मिलाकर किसी भी जाति, धर्म, भाषा, जितने भी तरह के हमारे यहाँ लोग रहते हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी एरिया में, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, तो वो सभी मिला के क्या बनता है, सामाजिक और रिलीजियस, धार्मिक। इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता, एकता। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर मीन्स पूरा, ठीक है, द वर्ल्ड मीन्स संसार। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमारी सामाजिक और रिलीजियस अखंडता के लिए पूरे विश्व में, वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, वर्ल्ड मीन्स संसार, WORLD, वर्ल्ड, पूरे संसार में जानी जाती है। आवर कंट्री, आवर मीन्स हमारी, हमारे या हमारा, ठीक है। कंट्री मीन्स होता है देश। अब देश क्या है, बोलेंगे हमारा देश, तो यहाँ पे हमारे देश नहीं आएगा, बल्कि आवर नेशन या हमारा देश, हमारी कंट्री। कंट्री COUNTRY, कंट्री, ठीक है, COUNTRY, कंट्री। आवर कंट्री इज मीन्स है IS, इज रिच, रिच मीन्स धनी है, मतलब बहुत समृद्ध है। एंड मीन्स और, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो हमारा देश कैसा है, बहुत ही समृद्ध है और बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो हम अभी जब घूमेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी सुंदर सुंदर जगह हैं और कितने शक्तिशाली वैभव देखने को मिलेगा आपको जब हम घूमेंगे पूरे देश को। इट हैज़ मैनी कल्चर, हमारे देश में, मतलब इट कौन है, आवर कंट्री। आवर कंट्री मीन्स इंडिया। इंडिया हैज़ मैनी कल्चर। इट की जगह कौन आ सकता है, इंडिया आ सकता है, आवर कंट्री आ सकता है। आवर कंट्री या इंडिया हमारा क्या है, नाउन है, नेम है, संज्ञा है। और जब हमने नाउन की जगह पर इट का प्रयोग किया है तो वो प्रोनाउन हो गया। इट हैड मैनी कल्चर। कल्चर मीन्स होता है कि संस्कृति, बहुत सारी संस्कृति हैं हमारे यहाँ। एंड
रिलीजियस, बहुत सारे धर्म हैं और हम सभी कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। दीपावली मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, हर धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं और सभी बड़े ही प्रेम से रहते हैं, बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए ऊपर की लाइनों में आया था कि इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारी ये मातृभूमि है वो सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। Our country extends from the colorful Rajasthan and and Gujarat in the west। जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश है, एक्सटेंड फ्रॉम कलरफुल राजस्थान, जो एकदम रंगों से भरा हमारा राजस्थान है, गुजरात है, इन द वेस्ट, वो कहाँ पर है, वेस्ट। अब भारत के नक्शे से हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसमें एक नक्शा दिया हुआ है, ये है भारत। हम असेंबली में डेली भारत की बात करते हैं, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ये जम्मू कश्मीर है। ओके बच्चों, यहाँ पे छोटा सा बीचों बीच हिमाचल है, पाकिस्तान की तरफ पे क्या है, पंजाब है। विषय को ध्यान से देखिए। मैंने बनाया है, इसको देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ये भारत का नक्शा, ठीक है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, फिर नीचे यहाँ से लगा हुआ जो हमारा आएगा, यहाँ से पंजाब है, यहाँ पे क्या हिमाचल है, और यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड से हमारा लगा हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सीमा में हमारा क्या पड़ता है, नेपाल। तो यहाँ बात किसकी हो रही थी, हमारे कलरफुल राजस्थान की। राजस्थान कहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे जब हम इधर आते हैं तो यहाँ पे हरियाणा पड़ता है, हरियाणा के बाद यहाँ पे पड़ता है हमारा राजस्थान। ओके बच्चों, तो ये राजस्थान, उसके जस्ट नीचे हमारा ये भाग होता है, ये समुद्री सीमा का, ये गुजरात का है। तो देखिए हम कहाँ पहुँच गए, राजस्थान और गुजरात। ओके बच्चों, तो यहाँ देखते हैं ये कैसे कलरफुल, बहुत ही रंगों से भरा हुआ, और किस ओर पड़ता है, वेस्ट में। वेस्ट में मतलब कि पश्चिम में, ये पश्चिम में। ओके, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, ये पूर्व है, और ये कौन सा है, उत्तर, और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिण। ओके, ये दक्षिण। तो ये हमारी 4 दिशाओं के हिसाब से हम अपने भारत देश को जान सकते हैं। तो पश्चिम की तरह, पश्चिम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट, ठीक है, WEST। तो वेस्ट में हमारे कहाँ पे क्या चीज़ पड़ती है, राजस्थान, गुजरात।
द वास्ट ग्रीन टी गार्डन ऑफ असम इन द ईस्ट। अब ईस्ट चलते हैं, हम वेस्ट में थे। वेस्ट में हमने यहाँ राजस्थान, यहाँ पर गुजरात, और अब हम आते हैं कहाँ पे, ईस्ट में। ईस्ट में सबसे ऊपर जो भाग पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश है। मेरी स्लेट छोटी पड़ रही है इसलिए आगे नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप ऐसे समझेंगे, कई बार देखा, इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे जो भारत का नक्शा बना हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और असम का, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे वेस्ट में आपको क्या मिलेंगे, चाय के बागवान मिलेंगे, मतलब चाय के बगीचे मिलेंगे। मॉर्निंग में सबसे पहले हमारे घर पे जो बड़े होते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, वो क्या लेते हैं, टी लेते हैं। टी मीन्स चाय पीते हैं। तो उसके बगीचे कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें असम में मिलते हैं। ग्रीन टी गार्डन ऑफ असम इन ईस्ट। तो हमारा अगर पूछा जाए कि ईस्ट कहाँ ईस्ट में असम कहाँ है, तो यहाँ बता देंगे बच्चों, ठीक है। ये सब हैं, सबसे ऊपर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा हमारा। और ईस्ट की स्पेलिंग देखिए क्या लिखी हुई है, EAST, EAST, ईस्ट। ईस्ट मीन्स पूर्व, ठीक है। तो हमने अभी कितनी जगह घूमा है, मज़ा आ रहा है घूमने में कि नहीं। राजस्थान, गुजरात और असम। असम में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे हमको चाय के बगीचे मिलते हैं। द माइटी हिमालयाज ग्रोइंग कश्मीर इन नॉर्थ टू द ब्यूटीफुल केरल एंड तमिलनाडु इन साउथ। अब देखिए, जो हमारा कश्मीर है वो कहाँ पाया जाता है, वो उत्तर की जगह पर है। तो उत्तर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ। तो NORTH, फिर से लिख देती हूँ, जगह कम पड़ गई, NORTH, नॉर्थ। और ये जम्मू कश्मीर ये पूरा था, लेकिन कुछ समय पहले इसमें 2 स्टेट कर दिए गए हैं। 2 स्टेट हो गए हैं, एक तो हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो ये नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ। बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, हिमालय हैं और ढेर सारी बर्फ़ है। और यहीं पर जो नेपाल वाला हिस्सा पड़ता है, ये पूरी हिमालय की श्रेणियाँ गई हुई हैं। देखिए कहाँ से 3 श्रेणियाँ हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये जाती हैं कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश, असम, और ये आपका जितना भी पड़ता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल है, वहाँ से होते हुए ये जाती हैं। तो यहाँ पे बर्फ़ बहुत मिलेगी और बहुत ही सुंदर जगह है। ब्यूटीफुल केरल। केरला कहाँ पर पड़ता है, केरल हमारा कहाँ पड़ता है, केरल ये पड़ता है, ठीक है, छोटा है। इसके पहले एक यहाँ पे गोवा भी है, कर्नाटक उसके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटक है, और यहाँ पे एक छोटा सा गोवा। गोवा क्या है, हमारे पूरे भारत देश में सबसे छोटा प्रदेश है। अच्छा, तो एक चीज़ की बात और करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। बड़ा प्रदेश है हमारा राजस्थान, जो कि भारत में राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान मतलब कि जगह के मामले में पूरे भारत में कौन राज करता है, राजस्थान बड़े क्षेत्र का है। और सबसे छोटा सा समुद्र के किनारे, छोटा सा केरल के पास में और कर्नाटक के बीच में, दोनों के बीच में कौन पड़ता है, गोवा। ये सबसे छोटा प्रदेश है।
केरल में भी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे भी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। तमिलनाडु केरल से जुड़ा हुआ क्या है? तमिलनाडु। यहाँ से इस तरफ, ठीक है, नीचे दक्षिण, साउथ, दक्षिण को क्या बोलेंगे? साउथ, SOUTH, SOUTH, साउथ, ठीक है। तो ये दोनों आपस में लगे हुए। नीचे दक्षिण, दक्षिण की तरफ हमारा क्या पड़ता है? हिंद महासागर। नीचे आएंगे, अभी हम समुद्र की यात्रा नहीं करेंगे, बस इतना जानेंगे। यहाँ पे दक्षिण में नीचे हमारा श्रीलंका भी यहीं पर है, ठीक है, ओके। छोटा सा श्रीलंका हमारा क्या है? पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश। और यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर। और यहाँ गुजरात की तरफ पे क्या है? अरब सागर है। और पूर्व यहाँ पश्चिम बंगाल पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हमने कितना घूम लिया है भाई बच्चों? फिर से एक बार रिवीजन हो जाए किन किन चीज़ों का। कि एक तो हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ क्या है? जम्मू कश्मीर। फिर वहीं से हमारा क्या पड़ता है? हिमाचल है, उत्तराखंड है। और वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान की तरफ हमारा पंजाब है, हरियाणा है। हरियाणा के बाद फिर हमारा पड़ता है राजस्थान। और फिर आगे अगर आते हैं थोड़ा सा तो गुजरात। यही गुजरात से हमारा समुद्री सीमा स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद जस्ट यहाँ पर जब हम राजस्थान से गुजरात आएंगे, गुजरात से फिर हम कहाँ आएंगे? ये महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र हम कहाँ पहुँचेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कहाँ? फिर यहाँ पे हमको मिल जाएगा छोटा सा गोवा। गोवा के बाद केरल आएंगे, केरल के बाद हम तमिलनाडु। और नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिण भाग में हमारा हिंद सागर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे वेस्ट की तरफ ये गुजरात में क्या है? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर पड़ता है। और यहाँ दक्षिण महासागर पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पे श्रीलंका भी है। और यहाँ पर हम आ गए कहाँ पे? तमिलनाडु। इतनी जगह घूम लिया। और यहाँ पे हमने ईस्ट में कहाँ कहाँ घूमा था? अरुणाचल प्रदेश, असम में क्या चीज़ मिलती है हमको? चाय के बगीचे मिलते हैं। अब देखते हैं आगे। आवर कंट्री, आवर मीन्स हमारे देश, हमारा देश। कंट्री मीन्स देश। हमारा देश इज आ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होता है? जैसे अभी हम घूम रहे हैं इंडिया को मैप के थ्रू, अपनी किताब के थ्रू हैं, तो हम भी एज ए लाइक टूरिस्ट हैं। जो लोग कहीं घूमने के पर्पज़ से, किसी चीज़ों को देखने के लिए, देश को जानने के लिए कहीं दूसरे देशों में जाते हैं या अपने ही देश में घूमते हैं, उनको हम कहते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट मीन्स होता है सैलानी, ठीक है, जो घूमने के लिए आते हैं, चीज़ों को देखने के लिए आते हैं, वहाँ की अच्छे जो वहाँ के कल्चर चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। रिलीजियस से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन्हें देखते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के रिलीजन को, हर चीज़, ठीक है। तो टूरिस्ट समझ में आया बेटा? टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक, ठीक है, पर्यटक जो घूमने जाता है। तो अट्रैक्शन मीन्स होता है कि आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र। हमारा देश जो है क्या है? आकर्षण का केंद्र है। सेंटर में केंद्र, अट्रैक्शन में आकर्षण, ठीक है। फॉर टूरिस्ट, जो टूरिस्ट हैं या पर्यटक हैं उनके लिए क्या है हमारा देश? से आकर्षण का केंद्र है। बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल,
क्योंकि बिकॉज मीन्स हमको बता रहा है कि रीजन क्या है, क्यों है हमारा देश आकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों है कि वहाँ पर पर्यटक या टूरिस्ट आते हैं। तो बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। तो वो सुंदर सुंदर जगह भी देखते हैं कौन कौन सी हैं। द ताज महल, ताजमहल कहाँ पे है बच्चों? आगरा में। द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार प्लेसेस, ये सारी जगह हमारे यहाँ पर हैं। ये तो बहुत थोड़ी सी जगह के नाम दिए हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं। आर अ फ्यू वंडर विच अट्रैक्ट मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बहुत सारे आश्चर्य हैं हमारे यहाँ, विच अट्रैक्ट मैनी पीपल, जो बहुत सारे लोगों को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं। अट्रैक्ट मीन्स मैंने बताया था ना, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षण, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। मैनी पीपल बहुत सारे, मैनी मीन्स बहुत से, पीपल मीन्स लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, सिर्फ इंडिया के लोगों को ही नहीं इंडिया लोग अच्छा लगता, बल्कि जो हमारे पूरे विश्व में और भी देश हैं वो भी हमारे देश को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ घूमने आते हैं। इंडिया इज नोन फॉर इट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो इंडिया है जाना जाता है फॉर इट्स यूनिटी, अपनी एकता, अखंडता में, अपनी अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारे भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बोली भाषा में बदलाव है, और धर्म में अलग अलग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, कई धर्मों के अंदर कई बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, पर लेकिन वो सब मिलजुल कर रहते हैं, मीन्स कि अनेकता में एकता है। तो यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पे भिन्नता हो, बहुत भिन्नता हो, उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारे देश की खास बात है कि यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग हैं, पर वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये इसके लिए पूरे विश्व में हमारा देश जाना जाता है। तो बच्चों, हमें आपस में कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है, अच्छे से रहना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, खुद भी आगे बढ़ना है और दूसरों को भी आगे बढ़ने देना है। ओके। वी स्पीक मैनी लैंग्वेज, हम मतलब यहाँ पे हम और आप ही नहीं, पूरे देश के लिए आया वी। स्पीक मीन्स बोल सकते हैं, SPEAK, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना, मैनी मीन्स बहुत सी, लैंग्वेज मीन्स भाषाएं, हम बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं। वर्शिप मैनी गॉड्स, हमारे यहाँ जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं। एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, और सब में हम क्या देखते हैं कि सब में एक जैसी स्पिरिचुअल, सबका एक जैसा, कि मतलब सारे धर्म हमें एक ही चीज़ देते हैं कि हमें आपस में कैसे रहना है? मिलजुल कर रहना है। हमारे धर्मों का एक ही दृष्टिकोण है कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। तो सब में से हमें एक जैसी सीख मिलती है। द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत की क्या है? स्पिरिट है। ओके। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस रन थ्रू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बाइंडिंग अस टुगेदर। और जो हमारी स्पिरिट है, तो ये क्या है ना, पूरे भारत में के लोगों को, पूरे भारत के हर एक हिस्से को क्या करता है? आपस में जोड़े रखता है।
आपस में उसको बांधे रखता है मजबूती से। वी सेलिब्रेट, वी मीन्स हम, सेलिब्रेट मीन्स मनाते हैं। क्या चीज़ें मनाते हैं? डिफरेंट फेस्टिवल, क्या क्या मनाते हैं? डिफरेंट फेस्टिवल लाइक होली। डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न प्रकार के या तरह तरह के। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, ठीक है। लाइक होली, दिवाली, वैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सभी के नाम यहाँ पे नहीं दिए हैं। कुछ लोकल एरिया के भी हमारे त्यौहार होते हैं और वो हम सभी मिलकर मनाते हैं विथ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। सभी बहुत प्रसन्नतापूर्वक और बहुत ही खुशी के साथ हम इन्हें मनाते हैं। वी ऑल लिव हेयर हैप्पीली, मतलब कि हम सभी यहाँ पर खुशी खुशी रहते हैं। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो यहाँ पे एक लाइन फिर आ जाती है, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। एंड और आई एम प्राउड बी टू बी एन इंडियन, और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। तो बच्चों बताइए यहाँ पे हम अब सब मिलकर क्या बोलेंगे? आई की जगह हम बोलेंगे वी लव माई कंट्री एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। तो हमने आई की जगह किसको रखा? वी को। वी लव माई कंट्री एंड आई की जगह फिर हम वी को रखेंगे, लेकिन वी के साथ तो एम नहीं लिया जाएगा क्योंकि एम किसके लिए है? सिर्फ आई के लिए। तो हम लेते हैं वी के साथ आर को, ARE, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। तो बताइए बच्चों, हमें पूरा भारत घूम के मज़ा आया या नहीं? आई थिंक कि आप सबको बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। तो नीचे कुछ लाइन दी हुई हैं। आवर इज आ लैंड ऑफ सेज नोन फॉर ब्रेवरी फॉर एज, नॉन कैन विथ इट कॉम्पेट इट कल्चर, नॉन कैन बीट। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अब क्या चीज़ आ रही है? न्यू वर्ड में देखिए हम कुछ वर्ड हैं जिसमें से ग्रीन कॉलम में दिया हुआ है, हरे रंग के कॉलम में काले काले रंग से कुछ शब्दों को लिखा गया है। उन शब्दों को पढ़ते हैं। तो पहला क्या है? सोशल, सोशल, SOCIAL, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया था कि सी के बाद जब आई आए तो सी को हम का नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? सा। तो सोशल, सोशल मीन्स होता है सामाजिक। सामाजिक वो होता है बेटा जो हम सब एक जगह पर रहते हैं, एक समूह में, उसमें रहने वाले उन लोगों को उनके द्वारा जो भी कार्य होते हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? सामाजिक, ठीक है। तो सोशल मीन्स क्या होता है? सामाजिक। रिलीजियस मीन्स होता है, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। धार्मिक, हम सबके अपने अपने धर्म हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध धर्म है, कोई जैन धर्म है, और भी जो भी। तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलीजियस मीन्स धार्मिक। इंटीग्रिटी मीन्स होता है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है जिसे हम तोड़ ना सकें, ठीक है, जिसको टुकड़ों में ना किया जा सके, उसे कहते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता। अट्रैक्शन, आकर्षण, जो चीज़ें हमें अच्छी लगें, जो लुभाएं,
उस चीज़ों में जो चीज़ें हमें अपनी तरफ खींचती हैं या लुभाती हैं, हमें खुश करती हैं, उसी चीज़ को कहते हैं अट्रैक्शन। ठीक है, आकर्षण। टूरिस्ट मीन्स होता है पर्यटक जो घूमने जाए अपने देश की या कहीं व्यक्ति जाता है किसी प्लेस में, उन जगहों की कल्चर्स को, रिलीजियस को, वहाँ पे बनी हुई ऐतिहासिक इमारतों को देखता है, उससे हम क्या कहते हैं? टूरिस्ट कहते हैं। ओके, टू यहाँ पे TOU, बड़ी जो छोटे ओ की मात्रा आ रही है यहाँ पे टू, तो उसको हमने O और U से बनाया, टू और रिस्ट। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। यूनिटी मीन्स होता है एक। ठीक है, और इन मतलब इन मीन्स में, डाइवर्सिटी DIVER सिटी, CITY का होता है सिटी मीन्स शहर, यहाँ पे क्या है SITY। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पेलिंग याद कर लेंगे, लिखेंगे 2 3 4 5 बार जब तक हमें याद नहीं हो जाती है। अनेकता में एकता। बाइंडिंग मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है, या बांधे रखना। बाइंड BIND ING। ठीक है, तो बाइंडिंग हो जाएगा, बाइंडिंग मीन्स जोड़ना। अच्छा, इसका अभी एक दो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रीहेंशन का मीन्स होता है जो आपने लेसन पढ़ा है उससे आपकी जो समझ उत्पन्न हुई है, जो आपने इसके बारे में जाना है, लेसन के बारे में, पाठ को समझा है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, उसकी समझ से आपसे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर करना है। द फॉलोइंग मीन्स नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस के, उनके आंसर करना है। पहला ए कौन सा है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर मदरलैंड, जो कि रोज़ का क्वेश्चन रहा है आपके असेंबली में कि हमारे मदरलैंड, हमारी मातृभूमि का क्या नाम है? इंडिया। वेरी गुड, इंडिया, भारत। हमारी मातृभूमि का क्या नाम है? इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टू कलरफुल स्टेट सिचुएटेड इन द वेस्ट। नेम मीन्स नाम, द टू कलरफुल स्टेट, कलरफुल मीन्स जो रंगों से भरे हुए हमारे प्रदेश हैं, और उन दो प्रदेशों के नाम आपको बताने हैं, कहाँ पर हैं ये भी चीज़ देखो। सिचुएटेड मीन्स जो कि हमारे पश्चिम की दिशा में है। पश्चिम की दिशा में कौन कौन से थे यहाँ देख लेते हैं, एक बार मैप पे आ जाते हैं। और ये ठीक है, तो ये लिखा है वेस्ट। सिचुएटेड मीन्स जो हैं, देखो यहाँ पे वेस्ट आया ना, वेस्ट कहाँ पे है? इधर देखिए, वेस्ट हमारा ये है। तो वेस्ट में कौन कौन सा था? एक तो राजस्थान था, ठीक है, और एक था हमारा गुजरात। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 गुजरात। तो 2 स्टेट के नाम पूछे गए थे तो हम दे देंगे। और ये आपके बुक्स में भी आया है, देखिए कहाँ पे आया है? राजस्थान एंड गुजरात इन वेस्ट। ठीक है, तो द कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द वेस्ट। ठीक, ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, क्या है? वाई इज आवर कंट्री अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। वाई इज आवर कंट्री, हमारा जो देश है, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो आकर्षण का केंद्र है, फॉर टूरिस्ट के लिए, जो पर्यटक हैं उनके आकर्षण का केंद्र है। वो क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो वो चीज़ें हमारे यहाँ देश में इसलिए जो हैं, जिनके कारण हमारा देश आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ ज़रा थोड़ा सा देखेंगे। इट कौन है? इंडिया, आवर कंट्री। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल
प्लेसेस। ठीक है, इसके कारण जैसे अब अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें लिखिए, पहले तो लिख देंगे यहाँ पे इट हैज़, इट की जगह कौन आएगा, इंडिया। इंडिया हैज़ या आवर कंट्री हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। एग्जाम्पल में द ताजमहल, द फतेहपुर सीकरी, द रेड फोर्ट and the Qutub Minar are a few wonders which attract many people all over the world। बड़ा लग रहा होगा तो बस आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। एग्जाम्पल देना है द ताजमहल, द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार एक्सेट्रा ETC। ओके, नेम 3 लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। नेम 3 लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो बहुत सारी हैं, 22 भाषाएं हैं जो हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, और भी भाषाएं हैं। तो उनमें से हमें सिर्फ 3 के नाम बताने हैं। तो सबसे पहला जो नाम होगा वो क्या हम बोलेंगे, हिंदी। ठीक है, और कौन सी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं हैं, मराठी है। तो उनमें से हम 3 कोई नाम लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी। बस सिर्फ हमें कितनी भाषाएं लिखनी है, 3। नंबर डाल देंगे, नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 मराठी, नंबर 3 पे तमिल, जो भी आपको डालना हो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडिया स्पेशली नोन फॉर। अब इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा विशेष रूप से किस लिए जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे 2 जगह पे हमारा आया है कि इंडिया हमारा जाना जाता है पूरे में। तो यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा। एक जगह और आया, उससे भी देखते हैं। तो ये देखिए, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऊपर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हमारा देश जो है हमारे सामाजिक और धार्मिक अखंडता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और अनेकता में एकता के लिए भी हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है। तो आप इसे चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये छोटा रहेगा, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए हमारा देश पूरे विश्व में जाना जाता है। नेम आ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। कह रहा है कि नाम फ्यू फेस्टिवल, कुछ त्योहारों के जो हम सेलिब्रेट करते इन इंडिया में। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन तो आपको दिख ही नहीं रहा था। नेम आ फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो नेम बताने कुछ ऐसे फेस्टिवल के जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मीन्स बनाते हैं। सेलिब्रेटेड मीन्स मनाते हैं इन इंडिया में। तो अभी आपने कुछ त्योहारों के नाम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 करके, ऐसे लिखेंगे होली, जैसे यहाँ पे देखिए होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको अगर हम लैंग्वेज के रूप में, भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे, वी सेलिब्रेटेड होली लिखेंगे। वी मीन्स हम, सेलिब्रेटेड ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे वी सेलिब्रेटेड
चलिए, अब इसका तो कोई काम नहीं, तो इसे डिलीट मारते हैं। ओके, यहाँ पे लिख के बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। वी सेलिब्रेटेड होली, दिवाली, वैशाखी, ईद, आप छोटा सा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी सेलिब्रेटेड होली, दिवाली, वैसाखी, ईद एक्सेट्रा। ठीक है, और चाहे तो बुक्स में दिए हुए हैं उस तरह से लिख लें, सारे लिखना चाहें जो इतने बुक में दिए हैं, या इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए हैं। अब बारी आती है किसकी, वर्ड पावर की, कि हमने कितना पावर गेन किया किस चीज़ में, वर्ड में, कि हमने कितने शब्द सीखे हैं। और अगर हमने शब्द सीखे हैं तो हम फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली जगहों को क्या करेंगे, उन जो शब्द पावर हमारे पास है उनसे हम फिल करेंगे कि कौन कहाँ पर आएगा। तो एक ब्लॉक दिया हुआ है पिंक